तो ये अबियत का लफ्ज बोल करके वो हुजूर से मुखातबा करते। तो इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए हजरत अबू तुफैल रदी अल्लाह तआला अन्हु ने वही लफ्ज इस्तेमाल किया जो कि उनके दादा मोहतरम उनके लिए इस्तेमाल करते थे। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबियत, हुजूर का रंग सफेद था। ये अबियत का लफ्ज हुजूर के चचा ने भी हुजूर के लिए इस्तेमाल किया। इस तरह हुआ कि एक मर्तबा बारिश नहीं हो रही थी और लोग हुजूर के चचा जनाब अबू तालिब के पास आके बोले कि बारिश नहीं हो रही और कहत में लोग मुब्तला हो गए, तो आप आले इस्माइल से हैं, तो आप अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी ये बारिश की। तो आपने कहा कि तुम आओ ना सेने हरम में, तो मैं भी आ जाता हूं। तो वहां हम अल्लाह के हुजूर दुआ मांगते हैं। आका करीम की उम्र पाक कभी 7 या 8 साल थी, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन्होंने साथ लिया और काबतुल्लाह की दीवार के साथ हुजूर को यूं खड़ा किया कि हुजूर की पुश्त काबा की दीवार से लग रही थी और रुख लोगों की तरफ था। तो हुजूर के चचा ने हाथ उठा के कहा, ए अल्लाह, इस गोरी रंगत वाले के सदके बारिश नाजल कर दे। लोग अभी घरों को नहीं पहुंचे थे कि बारिश बरसने लगी और कहत दूर हो गया, इतना सब्जा होगा। खैर वक्त गुजरता गया। हुजूर ने जब ऐलान नबूवत किया तो कुरैश मुखालफत पे उतर आए और उन्होंने तरह तरह की अजियतें भी पहुंचाई। और आप जानते हैं कि शाब अबी तालिब में 3 साल तक हुजूर के खानदान को मासूर रहना पड़ा था और ये वहां गल्ला भी नहीं पहुंचने देते थे। बाहर से आने वाले तजारती काफलों से गल्ला खरीद लेते ताकि उन तक न पहुंच पाए। तो बहुत सख्त अय्याम थे जो हुजूर और हुजूर के खानदान के लोगों ने काटे, दरख्तों के पत्ते खा खा के गुजरोकात की। तो उन अय्याम के अंदर हुजूर के चचा ने एक कसीदा लिखा जिसमें उस वाकया की तरफ इशारे करते हुए कहा कि एक वक्त वो था कि तुम्हारे ऊपर कहत पड़ गया था और मेरा ये भतीजा था जिसके चेहरा ज़ेबा के सदके से बारिश उतरी थी, और आज तुम हमारे लिए पानी नहीं आने देते और हमारे तक गल्ला नहीं पहुंचने देते। तो उनके कसीदे का एक शेर है, वह अब यदो युस्तस्कल गमाम बेवजही समालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामल। यही मेरा वो गोरी रंगत वाला भतीजा है जिसके चेहरे को देख के बादल उमट के आए थे। यतीमों का सहारा है और बेवाओं का आसरा है। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के लिए अबियत का लफ्ज खानदानी तौर पे इस्तेमाल होता आया। तो कहा वह अबयदो युस्तस्कल गमाम बेवजही। तो हजरत अबू तुफैल ने यही लफ्ज इस्तेमाल किया, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबियद, हुजूर का रंग सफेद था। दूसरी बात इरशाद करी, मलीहन, हुजूर का हुस्न नमकीन था। एक होता है मीठा हुस्न, आप देखें तो ताब न ला सकते। खुद फरमाया, आना अमलहु व अखी यूसुफ असबा, मैं नमकीन हुस्न का मालिक हूं, मेरे भाई यूसुफ का हुस्न मीठा था। तो जो मीठा सभी हुस्न होता है, जब कोई उसे देखता है तो फिर उसकी ताब नहीं ला सकता। उसमें इतनी कशिश होती है, इतनी चमक होती है। और जो हुस्ने मली होता है, जब कोई देखता है तो फिर देखता ही रह जाता है। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत दे। तो अल्लाह के महबूब का हुस्न मलाहत भरा था। खुद आला हजरत फरमाने लगे कि हुस्न फीके हैं जब तक न मजकूर हो, है नमकी हुस्न वाला हमारा। कहीं कहा वो मली है दिलारा हमारा। तो हुजूर का हुस्न मली था, मलाहत लिए हुए था, नमकीन हुस्न था। और नमकीन हुस्न ज्यादा पुरकशिश होता है हुस्न सभी की मुनासिबत से। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते, मेरे दिल में यह सवाल था कि हुस्न सभी से ज्यादा पुरकशिश हुस्न मली होता है। तो मेरे वालिद गिरामी शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी ने ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत की। तो ये बात ज़हन में रखिए, जिसने ख्वाब में हुजूर को देखा उसने मेरे हुजूर को ही देखा।
फरमाया मन रआनी फिल मनाम फकद रआनी, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा। दूसरी बात, हुजूर जिसके ख्वाब में आए कष्ट, इरादे और मर्जी से आते हैं। तीसरी बात, ख्वाब में किसी से कुछ वसूल करें या ख्वाब में किसी को कुछ दें तो वो महज ख्वाब होता है। हम जिंदगी में बहुत सारे ख्वाब देते हैं तो महज ख्वाब होता है। आपने किसी से कर्ज लेना हो तो ख्वाब में वो आके सारी अदायगी कर जाए, सुबह उठ के खाते से नाम काट देंगे? कभी नहीं काटेंगे। आप कहेंगे ख्वाब है। आपको सख्त भूख लगी थी शिद्दत की और ख्वाब में आपने आली नस्ब होटल से खाना लिया, तो सुबह नाश्ते की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? यार रात खाना तो खाया है। आप कहेंगे ख्वाब में खाया। 100 बार मेरे हाथों में तेरा दामन आया, जब बांग खुली तो अपना ही गिरेबान था। कुछ नहीं होता, ख्वाब महज ख्वाब होता है। लेकिन अगर ख्वाब में किसी को हुजूर कुछ अता करें तो क्या वो भी महज ख्वाब होता है? ये इमाम बोसीरी से पूछो। रात चादर मिलती है, सुबह उठते हैं कंधों पे मौजूद हो। हुजूर अता करे तो हकीकत में। हजरत इमाम सखावी ने अल कौलुल बदी में लिखा है और लोगों ने भी लिखा, एक शख्स हुजूर के रोजे पे खड़ा है और क्या कहता है, आना ज़ैफ़ो का, मैं आपका मेहमान हूं और आपके होते हुए किसी और दर पे नहीं जाना। आका जी मैं तेरा हो के खैर मंगा दर दर, मरियल कुत्ता क्यों अखवावा एडे बख्ता वाला। और मेरे इमाम बोले, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कोई देता भी तो नहीं ना, और चंद टुकड़े झोली में डाल भी दे तो सारी जिंदगी जतलाता फिरेगा। आरफ अब्दुल मतीन ने तो कलम तोड़ दिया, और जितने भी सहारे हैं सुबक करते हैं। इज्जत नफ्स बढ़ाता है सहारा दे, हर आसरा कमजोर करता है। किसी चौधरी का, किसी मलक का, किसी सेठ का खादिम क्या सर उठा के चल सकता है कि मैं उसका मंगता होता हूं, ये खैरात मुझे उस दर से मिली है? लेकिन जिसको खैरात मदीने से मिली हो। इसलिए मेरे इमाम ने मशवरा दिया, ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे पड़ रहो। काफिला तो ए रिजा अव्वल गया आखिर गया। और वो खड़ा ही हुजूर के रोजे पे और क्या कहते हैं, आना दैफो का, मैं आपका मेहमान और आपके होते हुए किसी और दर पे नहीं जाना। ये कहते कहते उसकी आंख लग गई। थोड़ी देर के बाद हजरत सैयदना उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना अली मुर्तजा रदी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए। कहा ठहर, हुजूर आ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद आका करीम जलवा फिराज हुए। दाएं हाथ में रोटी थी, उसको अता करते हुए मैं ले ले। वो कहता है भूख इतनी कड़ाके की थी, इतनी शिद्दत की थी कि मैंने ख्वाब में उस रोटी को खाना शुरू कर दिया। अभी आधी खाई थी कि मेरी आंख खुल गई। जब आंख खुली तो दूसरा आधा टुकड़ा मेरे हाथ में मौजूद। तो हुजूर अता करते हैं तो हकीकत में